आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन लेस देन सीरीज़ का। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन के जो डिफरेंट सीरीज़ थी, लाइक कि इंडिविजुअल में क्या था, डिस्क्रीट में क्या था और कंटिन्यूस में क्या था। ठीक है ना, तो उनको हम उनके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जैसे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के हिसाब से उसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब क्या है, डिफरेंट सीरीज़ हैं और एक सीरीज़ हमारे पास क्या है, ये लेस देन सीरीज़ है। ठीक है, लेस देन सीरीज़ है, लेस देन 10 है, लेस देन 20 है, लेस देन 30 है, लेस देन 40 है और लेस देन 50 है। इसका जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, मान लेते हैं कि 5 है, 17, 31, 41 एंड 49। ठीक है, ये इसका फ्रिक्वेंसी है। और देखो, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास लेस देन सीरीज़ होगा, ठीक है, या मोर देन सीरीज़ होगा, तो एक्चुअली में जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास गिवन होती है ना, तो यहाँ पे गौर से देखो कि 5 है, 17 है, 31 है, 41 है, 49 है। ठीक है ना, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उस समय क्या होता है, ये हमारा फ्रिक्वेंसी ना हो गया, ये हमारा CF होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, और CF का मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से करना क्या है, हमें इसमें पहले बनाना पड़ेगा क्लास इंटरवल इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। देखो, लेस देन 10 का मतलब क्या है, 0 से 10। लेस देन 20 का मतलब क्या है, 10 to 20। लेस देन 30 का 20 to 30, फिर 30 से 40, देन 40 से 50। ठीक है, ये हमारा बने क्लास इंटरवल। कैसे करा है कि जैसे कि लेस देन 10 था, तो क्योंकि सबके बीच का 10-10 का अंतर है, तो हमने 10 का गैप ले लिया, 0 से 10 ले लिया। फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 और फिर 40 से 50। ये हमारे क्लास इंटरवल हो गया। और यहाँ पे क्या है कि हमें फ्रिक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो CF से जब हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि लेस देन 10 है, लेस देन 10 का मतलब क्या है, 10 से कम, और 10 से कम में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर 20 से लेस देन, और 20 से लेस देन जब होगा तो वहाँ पे हमारे पास होगा इस 17 में 5 भी इंक्लूड होगा, मतलब कि 20 से कम में क्या है, ये 10 भी आ जाता है। तो मुझे 17 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12। फिर 30 से लेस देन में ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होगी, मतलब कि 31 में क्या होगा, ये 17 भी इंक्लूड होगा, और 17 के अंदर ऑलरेडी 5 तो है ही, तो मुझे सिर्फ 17 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 14। फिर 41 में से 31 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10। 49 में से 41 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी बन जाएगा। ठीक है ना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि क्या कहा है मैंने, कि जब भी हमारे पास लेस देन सीरीज़ होगा तो पहले हमें क्लास इंटरवल में उसको चेंज करना पड़ेगा। और क्लास इंटरवल में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कि भाई सबसे कम कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे 10 है, तो 10 से कम, यानी 10 से कम तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट, यानी 0 से 10। फिर कितने कितने का अंतर है, 10-10 का, तो 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। और जब भी लेस देन फ्रिक्वेंसी होगा तो हमारे पास CF होगा ये। तो पहले वाले में 5, फिर इस 17 में से 5 को माइनस करना है, 31 में से 17 को, 41 में से 31 को और 49 में से 41 को, तो ये हमारा आ जाएगा फ्रिक्वेंसी, राइट। और फिर जो हमने पहले मेथड पढ़े थे उसके हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास इंटरवल है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा वाला, जो सिंपल मीन का था। मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ fx अपॉन में सम ऑफ f। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, f तो क्वेश्चन में फाइंड कर लिया हमने, x हमें निकालना है। और x कैसे निकालेंगे, x का मैंने फॉर्मूला बताया है कि L1 प्लस में L2 और डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ से हम x निकालेंगे, यानी इसका मिड पॉइंट। तो 0 और 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। और क्योंकि 10-10 का अंतर है तो मैं इसमें 5 में 10 ऐड कर दूंगा, तो कितना, 15। फिर 15 में 10 जोड़ दूंगा तो 25, 35 और 45। ये हमारा आ गया x। फिर ये करना है f और x को मल्टीप्लाई, यानी f इंटू एक्स। तो 5 5 जो 25, 15 गुणे 12 होता है 180, 25 गुणे 14 होता है 350, 35 गुणे 10 350 और 45 गुणे 8 ये हो जाएगा 360। ठीक है, इन सबको टोटल कर लेना है, और टोटल करने पे आ जाएगा हमारे पास 1265। ठीक है,
फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना है हमारे पास 49, ठीक है। तो क्या होगा, मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ एफ एक्स मतलब कि 1265 और डिवाइड में कितना, सम ऑफ एफ, ये कितना है हमारे पास 49 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25.82, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लेस देन सीरीज़, ठीक है। नेक्स्ट है मोर देन सीरीज़। मोर देन सीरीज़ में क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि मार्क्स हैं, वो हमारे पास है मोर देन ज़ीरो, मोर देन ज़ीरो, मोर देन 2 मान लेते हैं, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास 30, 28, 24, 18 एंड 10, ठीक है। और जब भी हमारे पास मोर देन फ्रिक्वेंसी होगा तो वहाँ पे हमारा एफ़ नहीं होगा, वो भी हमारा क्या होगा, सी एफ होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। लेस देन हो या मोर देन हो, तो यहाँ पे गौर करोगे कि यहाँ पे नीचे से असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज़्यादा है ऊपर में, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ये हमारा सी एफ होता है, ठीक है ना। इसे हमें बदलना पड़ेगा, जैसे कि हमने उसमें बदला था लेस देन में, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे भी हमें एफ़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, तो यहाँ देखो, मोर देन ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा, यानी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और इनके बीच में गैप कितने का, 2 का, तो 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 8 से 10, ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा इसमें एफ़ के लिए, यहाँ देखो, जब मैं जीरो मोर देन जीरो से बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो में इस जीरो से ज़्यादा में सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, यानी 30 में ये 28 इंक्लूड है, ठीक है ना, यहाँ तक के नंबर सारे। जब मैं मोर देन 2 की बात करूँगा तो इस 28 में यहाँ तक के सारे नंबर इंक्लूड होंगे। जब मोर देन 4 की बात करूँगा तो इस 24 में ये दोनों इंक्लूड होंगे, और जब मैं 18 की बात करूँगा तो 18 में ये 10 भी इंक्लूड होगा। तो करना क्या है, देखो 30 में से 28 को माइनस करना है, तो 30 में से 28 गया तो बचेगा 2, फिर 28 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 24 में से 18 गया तो बचेगा ये 6, 18 में से 10 गया तो बचेगा 8, और लास्ट जो हमारा होगा वो 10 ही रहेगा, है ना। तो लेस देन में हम ऊपर से माइनस करते हैं और मोर देन में हम नीचे से माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा फ्रिक्वेंसी आ गया, और फ्रिक्वेंसी अगर आ गया हमारे पास तो नॉर्मल काम हमें करना है, सेम मीन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये होता है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ, राइट। तो यहाँ पे पहले हमें एक्स निकालना पड़ेगा, और एक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे 0 और 1 का हो जाएगा 0, और 2 का हो जाएगा 1, 2 और 4 का हो जाएगा 3, 4 6 का हो जाएगा 5, 6 8 का हो जाएगा 7, 8 और 10 का हो जाएगा 9। फिर करना क्या है, एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, एफ़ इंटू एक्स, तो ये 2 1 जा 2 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 6 5 जा 30, 8 7 जा 56, और 10 9 जा 90, ठीक है। तो 2 12 30 56 एंड 90, इनको जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 190, और फ्रिक्वेंसी को टोटल कर लेंगे तो फ्रिक्वेंसी का टोटल आ जाएगा 10 18 18 और 6 24, 24 और 6 30, ठीक है ना, ये 30 आ जाएगा। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम मीन का तो ये हो जाएगा हमारे पास 190 टोटल इसका, और फ्रिक्वेंसी का टोटल हमारा 30 है, तो कटेगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.33 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा मीन इसका। तो ये था हमारे पास लेस देन सीरीज़ और मोर देन सीरीज़ के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज़। देखो इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है
कि जैसे कि क्लास इंटरवल है और यहाँ पे जो क्लास इंटरवल होता है ना वो कंटिन्यूस नहीं होता। जैसे कि 0 से 29 है, फिर 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69। तो जब ये हमारे पास सीरीज़ क्या हो, टूटा हुआ, यानी इसके बीच में क्या गैप हो। जैसे पीछे हमने करा था वहाँ पे क्या था, 0 से 10 था, 10 से 20 था, 20 से 30 था, तो यानी कंटिन्यू होता है हमारे पास ये। लेकिन जब ये हमारे पास इनमें सीरीज़ में कुछ ना कुछ गैप रहे, 1 का, 2 का या कोई सा भी नंबर का, तो उसे बोला जाता है इंक्लूसिव सीरीज़। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें कि यहाँ पे नॉर्मली जैसे कि हमने x निकाला था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, L1 प्लस में L2 अपॉन में 2, इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से हम ना इस सीरीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करोगे देखो ज़रा। जैसे क्लास इंटरवल है हमारे पास, ठीक है ना, इसको अगर मैं बदलूँगा तो यहाँ पे गौर से समझना कि यहाँ पे कितना है, 20 है, और यहाँ पे कितना 29 है, फिर 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो गैप है ना वो 1 का है, 1 का गैप है, और उसको देना है 2 से डिवाइड, मतलब कि जितना भी गैप होगा उसको हमें हाफ कर देना है। तो ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 0. तो इसमें क्या है कि हमें 0.5 ना इधर से माइनस करना है, इधर ऐड करना है, यानी L1 में से हमें घटाना होता है और L2 में हमें जोड़ना होता है। L1 में घटाएंगे, L2 में ऐड करेंगे। कैसे, अगर मैं 20 में से 0.5 माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 19.5 आ जाएगा, और अगर मैं 29 में 0.5 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 29.5 हो जाएगा। 30 में से 0.5 को माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 29.5, और अगर मैं यहाँ पे जोड़ूँगा तो 39.5। यहाँ से सब में से 0.5 माइनस करना है, तो 40 में से 0.5 गया तो 39.5, 49.5 हो जाएगा, 49.5, 59.5 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाऊँगा तो कितना आएगा, 59.5, और यहाँ पे 69.5। ठीक है ना। तो अब देखो कि क्लास इंटरवल जो हमारा है वो अरेंज हो चुका है, यानी कि 19.5 पे 29.5 पे फिनिश होता है, तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है, 39 पे ख़त्म हुआ, 39 पे स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेते हैं। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जब भी हमारे पास इनमें कुछ गैप रहे, तो जितने का गैप रहेगा उसका हमें करना पड़ेगा हाफ करने पे 0.5 आ जाएगा, और 0.5 जो हमारा होगा वो L1 में माइनस करना है और L2 में उसे ऐड करना है, तो ये नई सीरीज़ बन जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन में इसका फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास वो क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, वो है हमारा 10, 8, 6, 4 एंड 2, ये जो हमारा फ्रिक्वेंसी है। और जब ये फ्रिक्वेंसी है तो नॉर्मली हमें यहाँ से करना पड़ता है, मिड पॉइंट निकालना पड़ता है ना। और मिड पॉइंट का मतलब क्या बताया था कि ये हमारा x होता है, या इसे कोई बुकों में m के नाम से भी शो करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप m ले लो या x ले लो, बात एक ही है। ठीक है ना, बस वेरिएबल का नाम चेंज है, तो मैं x लेके कर रहा हूँ इसको सॉल्व। तो क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब मैं इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 24.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 34.5, ये आ जाएगा हमारे पास 44.5, है ना। 10 का डिफरेंट है तो 10 ऐड कर देना है, 44.5 एंड 64.5। ठीक है, ये आ गया हमारा x। और x जब आ गया तो इस वाले क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे u वाले तरीके से कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मीन का, तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ f a प्लस में सम ऑफ f तो इसमें मतलब कि स्टेप डिविजन मेथड में फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, मीन इक्वल टू a प्लस में सम ऑफ f u अपॉन में सम ऑफ f इनटू में h। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा u, और u से पहले क्या निकालना पड़ेगा, d। तो d में हम एक नंबर को मान लेते हैं, जैसे कि हमारा 44.5 जो है, इसे मान लेता हूँ कि ये जो है ना हमारा, ये हमारा a है। ठीक है ना, और तो d का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस में a होता है।
तो x मैंने ये लेट कर लिया और हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो 24.5 में से जाएगा हमारा 44.5, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 20, फिर ये 10 का अंतर है तो माइनस का 10, 0, 10 एंड 20, ठीक है ना। u निकालेंगे तो u में कॉमन हाइट कितना है, 10 है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम 10 से डिवाइड देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 0, 1 एंड 2, ये आ गया। अब क्या करना है हमें करना पड़ेगा अब इस f को u से मल्टीप्लाई, यानी 10 इंटू 2 तो ये आ जाएगा माइनस का 20, 8 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 8, 6 इंटू 0 तो 0, 4 इंटू 1 4 एंड 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस वाले को ऐड करने पे माइनस का 28 आ जाएगा और ये प्लस का 8 आ जाएगा। जब घटाऊंगा तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 20 आ जाएगा ये, और फ्रिक्वेंसी को टोटल करने पे कितना आ जाएगा 30, ठीक है ना। देन ये फॉर्मूला था हमारा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में a क्या है 44.5 प्लस में जो हमारा सम ऑफ एफ यू है वो हमारा माइनस का 20 है और सम ऑफ एफ जो है हमारा वो 30 है, इनटू में एच क्या है हमारा 10 है, कट जाएगा ये हमारा, और यहाँ पे कितना आएगा 44.5 माइनस में 20/3, और जब इसको डिवाइड दूंगा तो ये आ जाएगा 44.5 माइनस का 6.67 राउंड ऑफ कर लेते हैं, और जब ये घटेगा तो 37.83, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 37.83, ठीक है। तो ये हमारा था मेथड इंक्लूसिव सीरीज़ का, ठीक है। तो कुछ सीरीज़ हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि उसके हिसाब से हमें उसको बदलना पड़ता है। अब एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे, मैंने कहा था कि भाई क्लास इंटरवल जब इंक्लूसिव में इस तरीके से होता है तो मुझे उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ना मैंने ये चीज़ सिखाया है, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं सीधे सीधे इसका मिड पॉइंट निकालता हूँ तो मेरा 24.5 आएगा, 30 प्लस में 39 का मिड पॉइंट कितना आएगा 34.5। तो भाई ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये भी आगे कई क्वेश्चनों में आएंगे जहाँ पे हमें इसको बदलना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे जब मीडियन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे कंपलसरी इसको चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने इसको कोशिश करी यहीं पे सिखाने की, ठीक है ना, ताकि आगे परेशानी ना हो। नेक्स्ट है मिड वैल्यू सीरीज़। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मिड वैल्यू होती है हमारे पास, है ना, मिड वैल्यू। तो अगर याद हो कि जब हम x निकालते हैं L1 प्लस में L2 तो ये हमारा क्या होता है, मिड वैल्यू ही होता है ये हमारा। तो यानी कि इस बार क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, मिड वैल्यू है, और मिड वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से है कि 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3 एंड 2, ठीक है ना। तो मिड वैल्यू है। देखो वैसे तो जब हम मीन निकालते हैं ना तो डायरेक्ट मेथड है, तो सम ऑफ एफ एक्स होता है अपॉन में सम ऑफ एफ होता है, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कोई अगर फॉर्मूला दूसरा चेंज करते हैं हम, जैसे कि भाई शॉर्टकट मेथड लगाते हैं या स्टेप डेविएशन लगाते हैं, तो उस समय हमारे पास क्लास इंटरवल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि इसको मैं इस वाले मेथड से कर सकता हूँ और यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल की ज़रूरत भी नहीं है। तो नॉर्मली क्या होगा कि एफ एक्स निकालना होगा हमें, तो कैसे करेंगे, 5 5 जा 25, 10 7 जा 70, 15 9 जा होता है 135, 2 इंटू 10 200, 25 इंटू 8 भी 200 होता है, 30 इंटू 6 180 होता है, 35 इंटू 3 105, और 40 इंटू 2 होता है हमारा 80, ठीक है ना। और जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 9 9 एंड 5, और इसका जो टोटल है हमारे पास वो है 50, ठीक है। तो
सिंपल फॉर्मूला लगाना है हमें। मीन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स यानी कि 995 और डिवाइड में 50, तो यह आ जाएगा हमारे पास 19.9। ठीक है, ये हमारा मीन हो गया। लेकिन अगर जनरली सीखा जाए कि भाई मिड पॉइंट से हम निकालते कैसे हैं क्लास इंटरवल, ठीक है ना, अगर हमें सीखना हो तो कैसे करेंगे, देखो ज़रा पहले तो ये नोट कर लो और फिर हम समझते हैं कैसे हमें क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है हमें, जैसे ये मिड वैल्यू है, हमें अगर क्लास इंटरवल पे जाना है, क्लास इंटरवल पे जाना है तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले निकालना होता है, जो पहले होता है वो L1 होता है। तो L1 का फॉर्मूला होता है m माइनस में i अपॉन में 2, और L2 के लिए फॉर्मूला होता है m प्लस में i अपॉन में 2। ठीक है ना, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट और L2 का मतलब होता है अपर लिमिट। ठीक है, तो m का मतलब क्या है, m का मतलब है मिड वैल्यू, जैसे कि मिड वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, और i का मतलब होता है इनके बीच का गैप कितना है, जैसे 5 का गैप है इनके बीच में, है ना, वो हमेशा जनरली हमारे पास बराबर ही होता है। ठीक है, तो जैसे कि L1 निकालूंगा, बस हमें पहला सीरीज़ पता चल जाए, उसके बाद हम खुद फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे L1 निकालता हूँ, ठीक है ना, तो L1 क्या हो जाएगा, जैसे m क्या है 5 है हमारे पास, मिड वैल्यू यहाँ 5 है पहले वाले का। ठीक है, माइनस में i, तो यहाँ पे गौर करो सबके बीच में कितने का अंतर है, 5 का है, तो 5/2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस में 2.5, और ये घटेगा तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है ना, L2 निकालेंगे इसी तरीके से, तो क्या होगा 5 प्लस में 5/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस में 2.5, तो ये आ जाएगा 7.5। यानी जो पहला सीरीज़ है हमारा वो क्या है 2.5 से 7.5, ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल पहले वाले का। तो अगर आप इसको जोड़ के 2 से डिवाइड दोगे ना तो यही आएगा 5 आएगा। अगर मुझे इसका निकालना है, हालांकि यहाँ पे अब मुझे करना क्या है, सिंपली 5 का अंतर है ना, तो 5 मुझे सब में जोड़ देना है। कैसे, 7.5 है ना, और इसमें 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 12.5, तो इसका आंसर यही आएगा। एक बार निकाल के देख लेते हैं भाई। जैसे L1 निकालूंगा मैं इस वाले का, तो कितना होगा 10 प्लस में 5/2 हो जाएगा, तो 5/2, तो ये आएगा 2.5, और 10 में से 2.5 जाता है तो 7.5 बचता है। और जब मैं L2 निकालूंगा इस वाले सीरीज़ का, तो L2 के लिए क्या होता है 10 प्लस में 5/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5, और 2.5 प्लस में कितना होता है 10, 12.5। ठीक है, तो सेम आ गया। तो हमें बस पहला पता चलना चाहिए, बाकी में जो भी गैप होता है सबको ऐड करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 12.5 ये वाला होगा, 5 ऐड कर दूंगा तो 17.5 हो जाएगा, फिर 17.5 होगा इसका, और इसमें 5 जोड़ूंगा तो 22.5, 22.5, 27.5, 27.5, 32.5, 32.5, और फिर 37.5, 37.5, और यहाँ पे 42.5। तो ये हमारा क्लास इंटरवल बन गया। ठीक है ना, हालांकि इस क्वेश्चन को हमने नॉर्मली सॉल्व कर लिया है, लेकिन सीखने के लिए, क्योंकि जब हम मीडियन करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला कि L1 का फॉर्मूला होता है m माइनस में i/2 और m प्लस में i/2। m का मतलब होता है मिड पॉइंट यानी मिड वैल्यू जो है ये, और i का मतलब होता है इनके बीच का जो चेंज है यानी गैप है। ठीक है, तो ये है हमारा मिड वैल्यू सीरीज़। नेक्स्ट है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन, देखो कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक से ज़्यादा ग्रुप होते हैं जिनके मीन को ना हम कंबाइंड करके एक कॉमन मीन निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है हमारा मीन इक्वल टू, अगर 1-2 सीरीज़ हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पहले वाले का मीन इनटू में उसका नंबर प्लस में दूसरे ग्रुप का मीन और इनटू में उसके कितने नंबर हैं। ठीक है ना, और इसी तरीके से जो भी ग्रुप हमारा होगा उसको मैं ऐड करता चला जाऊंगा, और डिवाइड में होता है n1 प्लस में n2। ठीक है, ये कंबाइंड मीन होता है। जैसे तीसरा वाला अगर होता तो प्लस में कर देता है कि तीसरे वाले का मीन प्लस में n3, और प्लस में क्या आ जाता है n3 आ जाता। तो यहाँ पे मैं 2 ग्रुप की बात कर रहा हूँ, 2 ग्रुप में। ठीक है ना,
तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई यहाँ पे एग्जाम्पल में कहता है कि एक सीरीज़ x है और एक सीरीज़ जो है y है, जिसका मीन जो है ना am अर्थमेटिक मीन जो है वो क्वेश्चन ने बताया 12 है और 20 है, और उसमें नंबर ऑफ़ आइटम जो है यानी कि जो नंबर है वो क्वेश्चन में बताया है कि भाई ये जो है 80 है और ये 60 है। तो हमें क्या निकालना है, इसका कंबाइंड मीन निकालना है। तो कंबाइंड मीन में क्या कर लेंगे हम कि भाई मीन 1 2 का जो फॉर्मूला होता है, पहले वाले का मीन होता है, दूसरे वाले का नंबर होता है प्लस में, पहले वाले का मीन दूसरे वाले का मीन प्लस में दूसरे वाले का नंबर, और अपॉन में n1 प्लस में n2 होता है। तो मीन क्या है हमारे पास, ये हमारा x1 है, मीन 1 है, और ये मेरा मीन 2 है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई में पहले वाले का नंबर कितना है 80 है, फिर प्लस में मीन दूसरे वाले का था 20 और मल्टीप्लाई में इसका जो नंबर है वो 60 है, और डिवाइड में क्या होता है n1 प्लस में n2 होता है, यानी कि 80 प्लस में 60, 80 प्लस में 60। तो 80 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 960, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 1200, और डिवाइड में 80 प्लस में 40 होता है 80 प्लस में 60 140 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इनको जोड़ने पे 6 0 और 12 और 9 हो जाता है हमारा 21, और डिवाइड में कितना 140। तो इसको डिवाइड करेंगे हम तो 0 से 0 कैंसिल, 14 से कटेगा 14 एकम 14 और 5.4 एंड 3, ठीक है ना। तो ये हमारा कंबाइंड मीन आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, और फिर एक हम क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर जिसमें कोई मिसिंग वैल्यू होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, यहाँ कहता है द मीन वेजेस ऑफ 100 वर्कर इन ए फैक्ट्री रनिंग इन 2 शिफ्ट ऑफ 60 एंड 40 वर्कर्स रिस्पेक्टिवली इज ₹38. द मीन वेजेस ऑफ 60 वर्कर वर्किंग इन द मॉर्निंग शिफ्ट इज ₹40. फाइंड द मीन वेजेस ऑफ द वर्कर वर्किंग इन द इवनिंग शिफ्ट। कहता है क्वेश्चन में कि भाई यहाँ पे 2 शिफ्ट हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वर्कर है ना वो हमारे पास 60 है, यानी पहले वाले नंबर में 60 है। जो इवनिंग शिफ्ट है यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वर्कर है यानी n2 जो है वो हमारे पास है 40 है, ठीक है। और इनका जो मीन सैलरी जो होता है वो क्वेश्चन में बोला है कि इस ग्रुप का मॉर्निंग वाले का वो 40 है, और दूसरे वाले का हमें फाइंड करना है कि कितना होगा। लेकिन जो ने कंबाइंड तो जब कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 60 प्लस 40 यानी कि 100 हो जाएगा, है ना। और इसका जो कंबाइंड है यानी कि दोनों को मिला के जो मीन जो निकलता है वो है हमारे पास 38। ये क्वेश्चन है हमसे कहा है, ठीक है ना। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने क्या होगा, तो क्या होगा, मीन का जो फॉर्मूला होता है हमारा 1 2 ग्रुप का, पहले वाले का मीन पहले वाले का नंबर प्लस में दूसरे वाले का मीन दूसरे वाले का नंबर, और डिवाइड में क्या होता है n1 प्लस में n2 होता है। तो कंबाइंड मीन होता है हमारा ये, इस बार क्वेश्चन में कंबाइंड मीन गिवन है यानी 38 है ये, बराबर में मीन जो है हमारे पास पहले वाले ग्रुप का वो है हमारे पास 40, और जो इसका नंबर है वो है 60, फिर प्लस में दूसरे वाले ग्रुप का मीन तो है नहीं तो ये मीन ऐसे ही लिख लूँगा, और जो इसका नंबर है वो कितना है 40 है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा मल्टीप्लाई में 40, और डिवाइड में जो इनका n1 प्लस में n2 है यानी कंबाइंड जो है यानी कि 60 प्लस में 40 यानी कि 100 है, तो यहाँ पे मैं 100 लिख लूँगा इसको, ठीक है ना। फिर क्या होगा कि जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये डिवाइड वाला पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, यानी 38 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और यहाँ पे जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2400 प्लस में 40 मीन, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा 3800, और जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ प्लस में इधर आए तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का
2400 इक्वल में बचेगा 40 मीन बचेगा, घटाऊंगा तो ये आ जाएगा कितना 8 और 6 14 आ जाएगा ये, ठीक है ना। 1400 इक्वल टू 40 मीन, और जब यहाँ से मीन की वैल्यू निकालूंगा तो ये 40 आ जाएगा डिवाइड में, यानी 1400 डिवाइड में 40 कटेगा, ये 4 से कटेगा तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 और बचेगा 2 2 4 5 जा 20। ये तो मीन जो होगा हमारा, यानी मीन 2 जो है ये हमारा आ गया 35, तो ये हमें निकालना था। तो ये कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 60 kg, यानी कि जो मीन वेट है ना वो 150 स्टूडेंट का वो है 60 kg है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। द मीन वेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट इज 70 kg एंड दैट ऑफ गर्ल स्टूडेंट इज 55, यानी कि जो मीन है बॉयज़ का वो है 70 और जो गर्ल्स का जो है वो है 55। तो हमें फाइंड करना नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं क्लास में, ठीक है ना। तो क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास, बॉयज़ और गर्ल्स दो की बातें हो रही हैं यहाँ पे, और जो बॉयज़ हैं बॉयज़ के नंबर हमें नहीं पता कितने हैं और गर्ल्स के नंबर भी हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है ना। लेकिन इनका जो मीन है वो क्वेश्चन में बता दिया है कि भाई ये 70 है और यानी मीन 170 है और मीन 2 जो है ये क्वेश्चन में बता दिया 55 है। जो कंबाइंड है इनका कंबाइंड वो क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो मीन वेट है 150 स्टूडेंट का, इसका मतलब 150 बच्चे हैं टोटल यहाँ पे, और जो इन्हें कंबाइंड मीन जो है वो क्वेश्चन में बता दिया है कि 60 है, ठीक है ना, 60 kg। तो हमें बताना है N1 और N2। तो सिंपली फॉर्मूला पुट करते हैं इसमें। तो मीन का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा मीन 1 नंबर 1 प्लस में मीन 2 नंबर 2 और डिवाइड में क्या होगा N1 प्लस में N2 हो जाएगा। तो मीन जो है हमारे पास यहाँ पे वो है 60 है कंबाइंड मीन, इक्वल टू पहले वाले का जो मीन है वो 70 है और ये हमारा N1 तो है नहीं, और मीन 2 जो है वो हमारा 55 है और यहाँ पे N2 डिवाइड में N1 प्लस में N2 कितना है 150 है, 150 यहाँ ये इंटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 इंटू 150 9000 हो जाएगा। 70 N1 प्लस में 55 N2। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन भी ले सकते हैं हम, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूँ तो क्योंकि 5 कॉमन निकल रहा है यानी 5 से सारे डिवाइड होंगे, यानी 9000 इक्वल टू 70 N1 प्लस में 55 N2। तो ये भी 5 से डिवाइड लग रहा है, ये भी 5 से डिवाइड लग रहा है और ये भी 5 से डिवाइड लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 पंचे 90 यानी 1800 हो जाएगा। ये घटे डिवाइड होगा हमारा तो ये आ जाएगा 14 पंचे 70 यानी कि N1 हो जाएगा प्लस में ये हमारा 11 N2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और ये जो 150 है ना ये भी हमारा इक्वेशन ही है, कैसे N1 प्लस में N2 है ये, है ना, यानी कि N1 N2 को जोड़ने पे कितना आता है 150 आता है। तो इसे मान लेता हूँ ये मेरा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अरेंज करके लिख लेते हैं N1 प्लस में N2 कितना है, ये 150 है। और यहाँ जो हमारा इक्वेशन था ये 14 N1 प्लस में 11 N2 ये है हमारा 1800 के बराबर है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल काम करना पड़ेगा हमें, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं निकाल लेता हूँ N1 की वैल्यू, है ना, N1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे N1 बराबर हो जाएगा हमारा, इधर ये N2 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, यानी 150 माइनस में N2 माइनस में आ जाएगा ये, है ना। तो ये N1 की वैल्यू हो गई और N1 की प्लेस पे यहाँ पुट करूँगा इसको, यानी 14 इंटू में 150
माइनस का N2 प्लस में 11N2 इजकल टू 1800। ये इंटू करने पे आ जाएगा हमारा 2100 और इससे मल्टीप्लाई तो 14N2 आ जाएगा ये, प्लस में 11N2 इजकल टू 1800। तो ये यहाँ प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये हमारा घट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3N2 1800 माइनस का 2100। तो यहाँ का -3N2 इजकल टू, ये घटेगा हमारा तो ये आ जाएगा 300 माइनस का, लेकिन और N2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो -300 और डिवाइड में 3 माइनस का, तो ये डिवाइड होने पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी N2 की वैल्यू कितनी है 100 है। तो N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। N1 का क्या था वैल्यू, ये था हमारा 150 माइनस में N2, तो 150 माइनस में N2 की वैल्यू 100 है, तो ये आ जाएगा हमारा 50, ठीक है ना। तो ये हमारा N1 हो गया और ये हमारा N2 हो गया। तो क्वेश्चन में यही फाइंड करने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये जो थे ये कंबाइंड में ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है।